जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये डेमो वीडियो है ना। देखिए, हम डेमो वीडियो लाके छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इस डेमो वीडियो को देख के हमारे कोर्सेज के बारे में एक कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करना। और अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे, चाहे वो सीजीपीएससी प्री हो, सीजी व्यापम हो या रेलवे की हो, इसी तरह के पैटर्न से हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है, आगे देखेंगे। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम शर्मा कोचिंग क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलेंगे। इंस्टाग्राम मुझे आप फॉलो कर सकते हो और साथ में मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आगे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चालू करते हैं आज केमिस्ट्री का टॉपिक। चलिए चालू करें हम केमिस्ट्री का टॉपिक, तत्वों का वर्गीकरण। बिल्कुल यहां से सवाल हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, पूछता है। तो हम मेन टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे यहां से हम क्या याद कर सकते हैं। जैसे कि है मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने 1869 ने तत्व और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। अब ये तो एक जानकारी हुई, इसमें इंपॉर्टेंट है डेट और उस व्यक्ति का नाम और उसकी कंट्री कौन सी थी, रशियन कंट्री थी। ठीक है, इस आवर्त सारणी के कुछ नियम है, देख लेते हैं क्या क्या है। मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। वापस बोल रहा हूं, मेंडलीव का ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आधार पे होता है। मतलब कहने का मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे आधारित थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल निकाल के ही देता है। अगला देखेंगे, मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने थे? 9 वर्ग है और 7 आवर्त थे। ये याद रखिए, ये भी पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे आप देखेंगे, मेंडलीव उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। बस ये एक सिर्फ समझने लायक पॉइंट है कि जो तत्व हमें ज्ञात नहीं थे उनके लिए भी स्थान रिक्त रखे थे। अब कुछ दोष देखते हैं ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या दोष थे। इसी दोष से बहुत सारा सवाल निकल के देता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के डिफेक्ट या दोष बोल सकते हो। हाइड्रोजन को, पहला पॉइंट है, क्षार धातु व हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोष था। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था। ठीक है, ठीक है, उसका व्यवहार दोहरापन था उसमें। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट दोष था इसमें। सेकंड, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था, जैसे कि है ना कॉपर, है ना Hg Ag Ti Au Pt Ba Pb। ठीक है, तो दोष है, एक बार बिल्कुल याद रखिए चीजों, मतलब तत्वों को या चीजों को, जो मैं आपको बाद में और अच्छे से क्लियर करूंगा एक पूरा ड्राइंग के माध्यम से, है ना। इसी में देखेंगे आप लोग कि उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। जैसे आयोडीन का 162 है और ट्यूलेरियम का कितना है, 127 के बाद। तो इसमें जो इनका जो आवर्त सारणी था ना, उतना सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसी थी, परमाणु क्रमांक पे थी, परमाणु भार पे थी, ये सब आपको याद रखना है। सवाल पूछता है और कभी कभी इसके दोष को भी पूछता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, इसी में आप देखेंगे कि समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। समस्थानिक मतलब किसी के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, परमाणु भार, है ना। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक समूहित करना था। तो ये बहुत सारा 8वां वर्ग है, वहां 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना है ना। तो देखिए, ये सब चीजें ना आपके एग्जाम में इतना अंदर नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये चीजों को आप दिमाग में जरूर बसा के रखिए। हम देखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, क्या होता है आधुनिक आवर्त सारणी? क्या होता है आधुनिक आवर्त सारणी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले, है ना, के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों को उसके गुण
परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मतलब तत्वों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया, उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से। वहीं पे जो मेंडलीव में रखा गया था परमाणु भार पे। ये दोनों का अंतर आपको याद रखना, ठीक है। एक टेबल है जो समझा रहा हूं, देखेंगे आप। देखो कुछ इसमें समझ लेना। ये गुण है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु का आकार इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, घटती है। आयनन ऊर्जा घटती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है, बढ़ती है। कभी कभी सवाल पूछा गया है, अब क्या पूछा गया मैं आपको समझा रहा हूं, कि मोसले की आवर्त सारणी में परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। ऐसा सवाल कभी कभी दिया है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, कभी कभी दिया है। तो आप इसको भी टेबल को याद रखिए, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। इस बात को नहीं भूलना कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं। इसमें वर्ग 1 से लेके, है ना, 6वें तक के दो उपवर्ग है, ए व बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों की सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। कुल उपवर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या क्या, 18 है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। इसमें प्रत्येक आवर्त में प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो कि अपवाद है, ठीक है। यहां पे समझा रहा हूं, चीजों को समझना है ना, आराम से समझा रहा हूं। इस पॉइंट को समझना कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस होता है, और सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो कि अपवाद है। अपवाद है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे, चलो आगे देखो। जो सवाल बनाता है एग्जाम में, ये यहां से सवाल निकालता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक, है ना, लेंथेनाइट श्रेणी कहलाता है। और परमाणु संख्या 89 से 103 तक एक्टेनाइट श्रेणी कहलाता है। अब ये चीज नहीं भूलना आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टेनाइट और लेंथेनाइट श्रेणी में कहां से कहां तक लिया गया है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, इसमें आयनन विभव, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो कि तत्वों की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होती है, आयनन विभव कहलाती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, वह छोटी छोटी मात्रा जो तत्वों की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होती है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वैसे यहां से सवाल नहीं पूछेगा, पर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप, चलिए आगे देखेंगे कि वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सवाल बना है कि कौन से वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। यह भी सवाल बना है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, है ना। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। वापस पढ़ रहा हूं, किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उससे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखेंगे,
इसमें देखेंगे कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, और जबकि ये निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग है ना, वहीं वर्ग 4A के तत्वों के गलनांक उच्चतम होते हैं। देखो पहला इस पॉइंट को तो याद रखना कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं 4A के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। इसको यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे टेलीग्राम में शर्मा कोचिंग क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे इस नंबर से आप बिल्कुल हर चीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो वीडियो रहता है, पर अभी से अब सबकी क्लासेस हम चालू कर देंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।